हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज है 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब इसमें दिया क्या है, योग दिया है। हम लोग जानते हैं समांतर श्रेणी के लिए ए उसका प्रथम पद होता है, डी सार्वंतर होता है, एन पदों की संख्या होती है, एन उसका nth टर्म होता है और एस एन पदों तक के योगफल होता है। ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि इस समांतर श्रेणी, ये पहले से समांतर श्रेणी दी गई जिसमें प्रथम पद हमको क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। हम लोग डी निकालने का फॉर्मूला जानते हैं और डी होता है सार्वंतर। और ये कैसे निकालते हैं, तो इसके अगले पद में से इसके पिछले पद को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसका मतलब 17 में से अगर 9 को घटाएंगे तो हमको इसका सार्वंतर मिलेगा और 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 8। हमको पूछ रहा था कितने पद लेने चाहिए, इसका मतलब n हमको नहीं मालूम है। अब इसमें an की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब इसमें यह दिया है कि जिसका योग 636 है, तो एन के जवाब पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 636। ठीक है, अब n पदों तक के योगफल का हम लोग फार्मूला जानते हैं और वो होता क्या है, तो लिख लेंगे सॉल्यूशन में एस एन इजक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में हम लोग क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। एस एन के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 636 बराबर n हमको पता ही नहीं है तो n को रहने दीजिए, बटे में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं 9 प्लस n नहीं पता है तो n-1 इंटू डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। ब्रैकेट हो गया बंद। अब बस इसी को क्या कर देना, सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो 636 में अब 2 से इधर क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, या फिर हम लोग देखेंगे इस ब्रैकेट में से 2 को कॉमन कर लिया जाएगा तो इसको रहने दीजिए 636 बराबर n/2। और इन दोनों ब्रैकेट में हम लोग देखेंगे कि 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 9 प्लस n-1 इंटू यहाँ पे 2 कॉमन किया तो क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, अब इस 2 से इस 2 को क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं, तो हमारा मिला 636 बराबर n और ब्रैकेट में 9 प्लस, अब इससे ब्रैकेट में गुणा कर दीजिए तो 4 से n में करेंगे तो ये हो जाएगा 4n और माइनस हो जाएगा 4, यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दिया तो लिखेंगे 636 बराबर n और 9 में से 4 को घटा देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा बचेगा ब्रैकेट में 4n और प्लस का साइन अधिक है इसलिए प्लस बचेगा और 9 में से 4 घटा दिया, क्या बच गया, 5 के बराबर बच गया। अब हम लोग इससे ब्रैकेट में गुणा कर देंगे तो लिखेंगे 636 बराबर n से 4n में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4n का स्क्वायर और n से +5 में करेंगे तो ये हो जाएगा +5n। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये n के रूप का द्विघात समीकरण दिख रहा है, तो इसको द्विघात समीकरण के मूल रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, 636 को बराबर की तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं बचेगा हमारा 4n का स्क्वायर प्लस 5n और ये 636 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं -636 और बराबर के इधर क्या बच गया, 0। अब हम लोग देखेंगे कि ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का आ चुका है। इसका मतलब द्विघात समीकरण के रूप में हम लोग इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हल करने का प्रोसेस हम लोग जानते हैं, a और c का आपस में ऐसा गुणनखंड करेंगे कि घटाने से कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको इधर करते हैं, 4 का और 636 का हम लोग को ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने से कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं 4 को 4 रहने दीजिए, गुणे 636 का अगर गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 53। ठीक है, इसका मतलब इतना का अगर गुणा करेंगे तो इतने का बराबर आएगा, तो लिख सकते हैं 2 दूना के 4 3 12 और 12 चौके कितना हो जाएगा, 48। इसका मतलब इतने का गुणा करने पर हमको क्या मिल जाएगा, 48 और पहले से क्या था, 53। अगर इनका भी गुणा करेंगे तो इतने के बराबर आना चाहिए। ठीक है, आएगा भी क्योंकि हमने इसी का फैक्टर किया है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ साइन माइनस है, इसका मतलब घटाने पर 5 आना चाहिए। आप 53 में से 48 को घटा कर देखिए, 5 आ जाएगा। इसका मतलब तब यहाँ पे आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो लिखेंगे 4n² प्लस 5 के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 53 माइनस 48, तो लिख लेंगे 53 माइनस 48। अब बाहर क्या था n,
और माइनस 636 और बराबर कैसे क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, तो बस द्विघात समीकरण को जैसे हल करते हैं वैसे ही हल कर देंगे। अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4n का स्क्वायर प्लस 53n और माइनस 48n माइनस 636 बराबर के उधर हो जाएगा 0। अब हम लोग इन दोनों में देखेंगे कि केवल n कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी एक ब्रैकेट बनेगा और यहाँ भी एक ब्रैकेट बनेगा। इन दोनों में देखेंगे कि n को कॉमन किया जा सकता है, तो यहाँ बचेगा हमारा 4n प्लस 53। ठीक है, एक ब्रैकेट में। अब इन दोनों में से देखेंगे कि माइनस दिख रहा है, जबकि हमको अगले ब्रैकेट में क्या लाना है, प्लस, इसलिए माइनस कॉमन कर लिया। और हमारा यहाँ फर्स्ट टर्म होना चाहिए 4n के बराबर, यहाँ n है और यहाँ पे 48 है। अब देखेंगे 4 का कितने में गुणा करेंगे कि 48 आए, तो 12 में, तो लिख सकते हैं 12 इसमें से कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4n, क्योंकि 12 चौके कितना हो जाएगा 48n। अब माइनस पहले ही कॉमन कर चुके हैं तो अंदर प्लस बचेगा। और हम लोग देखे थे कि 636 का गुणनखंड यही था और 2 दूना के 4 3 12, इसका मतलब 53 गुणे 12 करने पर कितने का बराबर आता था, 636 के बराबर। इसका मतलब 636 में 12 से भाग देंगे, क्या बचेगा, केवल 53 बचेगा। तो यहाँ लिख लिया 53, ब्रैकेट बंद और बराबर के उधर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आप कर लीजिएगा। अब देखेंगे कि 4n प्लस 53 इन दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, तो लिख लेंगे 4n प्लस 53 को कॉमन, क्या बचेगा, n बचेगा और माइनस 12 बचेगा। और ये टोटल वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 0 के। अब हम लोग देखेंगे कि जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर, या तो पहली संख्या 0 नहीं तो दूसरी संख्या 0, तो हम लोग मान रहे हैं लेट 4n प्लस 53 को क्या मान ले रहे हैं, 0 के बराबर मान ले रहे हैं। तो यहाँ से 4n इक्वल टू हो जाएगा माइनस 53 और n इक्वल टू निकालेंगे तो माइनस 53 अपॉन 4 के बराबर एक मान आएगा इनका। ठीक है, n का एक और मान आएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो जब हल करेंगे तो n के 2 मान आएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको आगे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या कि n माइनस 12 को एक बार क्या कितने के बराबर मान ले रहे हैं, 0 के बराबर मान ले रहे हैं। जब n माइनस 12 को 0 के बराबर मानेंगे तो n बराबर हमारा आएगा प्लस 12। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो पदों की संख्या होती है ना ही ऋणात्मक होती है ना ही भिन्नात्मक होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब हम लोग n बराबर आया पॉजिटिव है 12, इसका मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा कि n बराबर क्या हो जाएगा 12। 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के हमको 12 पद लेने पड़ेंगे। ठीक है, इस समांतर श्रेणी के अगर 12वें पद को देखेंगे और सबको जोड़ देंगे 12 पदों तो को निकाल करके, तो कितने के बराबर आ जाएगा, 636 के बराबर आ जाएगा। और ये उसका क्या हो जाएगा आंसर।